हाँ जी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करूंगा कि सभी साथी सकुशल होंगे और अपनी जो तैयारी है साथियों इसको धुआंधार तरीके से कर रखी होगी। जितने भी साथी बीएसटीसी के हैं, बिल्कुल बीएसटीसी वालों के लिए जो मैं आपके सामने विलोम शब्द की क्लास लेके आऊँ साथियों आपके सामने। और ये अपने क्लास है, आज अपना भाग नंबर 3 रहने वाला है लाडलों। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 30 तारीख को बीएसटीसी वालों का जो पेपर है एडमिट कार्ड भी आपके जारी हो चुके हैं। तो आज अपन विलोम शब्द के ऊपर चर्चा कर लेंगे। कल मैं आपको 500 प्लस क्या करवा दूंगा, तत्सम या तद्भव शब्द करवा दूंगा। तत्सम और तद्भव दोनों एक ही बात है ना, तो ये करवा दूंगा। ठीक है साथियों। और इसके बाद 28 तारीख को, 28 और 29 तारीख को 2 दिन में आपके सामने लगभग ऐसे मान लीजिए साथियों आपके 50-50 क्वेश्चन की। कितने साथियों आपके 50 क्वेश्चन 28 तारीख को, 50 ही क्वेश्चन आपके 29 तारीख को। यानी कि लगभग आपके 1.5 या 1.25 घंटे की अपनी क्लास होगी, जिसके अंदर पीटीटी के अंदर तो हम ले नहीं पाए, उसी से भी आपका एक क्वेश्चन जो अलंकार का हमने पढ़ा ही नहीं साथियों। और अपने हिंदी व्याकरण मैंने भी नहीं पढ़ा है, देखो रियल बता देता हूँ तो वो मेरे भी काम की चीज़ नहीं थी। इसलिए साथियों केवल अलंकार वाले को मैं छोड़ देता हूँ। बाकी आपके जितने भी 49 क्वेश्चन थे सारे के सारे अपने पैटर्न से थे। और अब के भी दावा करूंगा साथियों की जो 30 क्वेश्चन बीएसटीसी के हैं ये इसी से ही आपको हुबहू मिलेंगे। ये जो आपको 28 और 29 तारीख को जो 2 दिन क्लास आने वाली है, 100 क्वेश्चन की क्लास लूंगा साथियों। और 100 × 400 जो ऑप्शन आएंगे साथियों उनकी बिल्कुल मैं आपके सामने बिल्कुल स्टिक व्याख्या करूंगा, ताकि आपको पेपर के अंदर बिल्कुल उसका फायदा जरूर मिल सके। तो जितने भी साथी हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट जरूर किया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ताकि मुझे ही पता चले कि हाँ आपको किस लेवल का मैटर चाहिए साथियों। जिस तरह का मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ साथियों, जिस तरह का मैं आपको क्या है कि खुराक दे रहा हूँ, अगर ये आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके मुझे बताया करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो कुछ आपके विलोम शब्द रह चुके हैं लाडलों, तो इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो सामने आ चुका है आपका सृष्टि, बिल्कुल सरल से है आपके सामने, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है। देखिए बात इनकी केवल यहाँ तक ही होती है। सृष्टि का जो विलोम शब्द होगा लाडलों वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखिए साथियों आपके सामने मैंने 400 प्लस पहले करवा दिए साथियों। 100-150 पर मैं आज आपके सामने और चर्चा कर रहा हूँ। काम तो उन्हीं से हो जाएगा, लेकिन बचे हुए हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि 500 की बात है तो करवा देता हूँ। सृष्टि का मतलब आपके विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना, और सर्जन का मतलब होता है साथियों आपके निर्माण करना, या नाश भी हो जाता है या विनाश भी हो जाता है। सारे के सारे हर आपके सामने साथियों बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट आपके सामने चीज़ रखूंगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट वाली चीज़ मैं भी नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। बिल्कुल जितने भी साथी और बहनें मेरी क्लास देखती है, जितना टाइम अगर आप मुझे दोगे उतना मैं कंटेंट आपसे दुगना कंटेंट दूंगा। ये कह रहा है कि विनाश का जो विलोम शब्द होता है, विनाश यानी कि निर्माण, यानी कि किस चीज का आपके विनाश हो गया तो उसका क्या करेंगे, हम निर्माण करेंगे। निर्माण की जगह में आपको सर्जन भी लिख दूं तो भी काम चल जाएगा, ध्यान रख लेना ना। ये होता है राजा। देखिए साथियों राजा के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। पहले बात तो राजा का रानी भी होता है, ठीक है साथियों। राजा का रंग यानी गरीब भी होता है, और राजा का आपके प्रजा भी होता है। ध्यान रख लेना, कोई सा भी पूछ लेगा राजा के ही विलोम शब्द होते हैं। और ये कहता है कि धनवान, जिसके पास पैसे हो उसे धनवान कहते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं हो साथियों उसे अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों आपके, अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अकिंचन है ना। यहाँ पर मात्रा, ये मात्रा यहाँ पर है इसके ना, अकिंचन कहते हैं। मिटेगा कहाँ से, यहाँ से, ठीक है साथियों, अकिंचन कह देते हैं उसको ना। तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, सर्जन का नाश या विनाश हो जाएगा, विनाश का निर्माण और सर्जन भी हो जाता है। राजा का रंक होता है, प्रजा होता है, और आपका रानी भी होता है। और धनवान जिसके पास पैसा होता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता उसके अकिंचन शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। तो आगे देखिए साथियों, एक अकेला बचा है संपन्न। क्या कह रहा है साथियों आपके, अकेला बचा हुआ है संपन्न। क्या कह रहा है साथियों कि संपन्न का जो विलोम शब्द होगा वो कौन सा हो जाएगा लाडलों आपके, कि ये तो संपन्न आदमी है। ये तो कौन सा आदमी है साथियों, आपका विपन्न आदमी है। कौन सा आदमी है लाडू, तो विपन्न आदमी है। ठीक है भैया, आगे देखिए मित व्ययी। क्या कह रहा है साथियों आपके, मित व्ययी का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा साथियों, मित। और अल्प व्ययी क्या हो जाएगा साथियों आपके, मित व्ययी का, मित व्ययी का आपके अपव्ययी हो जाएगा ना, जो कम बोलता है
या कम खर्च करता है उसके लिए आता है। एक होता है उन्मुख या सम्मुख, ठीक है, दोनों एक ही हो जाता है, लेकिन साथियों इनका जो विलोम शब्द होता है क्या होता है वो आपके विमुख हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, आपके विमुख हो जाता है। स्मरण है, स्मरण का मतलब होता है याद करना, और स्मरण यानी कि मैं आपको बहुत याद करता हूँ लेकिन आप तो मुझे विस्मरण करते हो, यानी कि आप मुझे याद नहीं करते हो। खंडन करना यानी किसी बात का खंडन करना, नहीं किसी बात का क्या करना साथियों, आपके समर्थन करना, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके मंडन हो जाता है। मितव्ययी का अपव्यय हो जाएगा, ठीक है लाडलो, और उन्मुख या सम्मुख का आपके विमुख हो जाएगा, स्मरण का विस्मरण हो जाएगा, खंडन का मंडन हो जाएगा। आगे देखिए, ये कहता है नत, नत का क्या हो जाएगा साथियों, आपके नत का देखो देखो नत में आपकी दो चीज चलती। पहली चीज साथियों आपके एक तो चलती है आपके उन्नत, क्या चलती है साथियों, एक तो चलता है आपके उन्नत भी हो जाता है, और उन्नत के बाद में अगर आपको अवनत भी पूछ ले तो भी इसका विलोम शब्द ही हो जाता है। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके अवनत हो जाएगा ना, अवनत हो जाता है, ठीक है भैया, ये भी इसका शुद्ध रूप ही होता है। ये कह रहा है कि शिष्ट, तो शिष्ट का क्या हो जाएगा, आपके अनिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, शिष्ट का अनिष्ट हो जाता है। आगे देखिए साथियों, ये तो हमारे लिए विशिष्ट है, विशिष्ट बात यानी कि बिल्कुल ये हमारे लिए क्या है, विशेष है, लेकिन ये तो हमारे लिए क्या है, सामान्य बात है। अरे यार इस बात को आप विशिष्ट क्यों ले रहे हो, इस बात को सामान्य लो ना। एक होता है साथियों आपकी विपत्ति, क्या होता है साथियों, आपकी विपत्ति होता है, एक होता है आपके संपत्ति। क्या होता है साथियों, आपके विपत्ति में संपत्ति। एक होता है आपके स्वकीय, तो क्या हो जाएगा, परकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, आपके परकीय हो जाएगा। और परकीय में कौन सा आपके प्रत्यय लगा हुआ साथियों, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या, बता सकते हो क्या, स्वकीय में आपके स्वकीय और आपके परकीय में कौन सा प्रत्यय लगा। नत का उन्नत भी हो जाता है, अवनत भी हो जाता है, और आपका शिष्ट का अनिष्ट भी हो जाता है, विशिष्ट का आपके सामान्य हो जाता है, विपत्ति का संपत्ति हो जाता है, स्वकीय का परकीय हो जाता है। आगे देख लीजिए, और आगे देखिए, ये कह रहा है कि उन्नति और आकृष्ट और उत्कर्ष। देखिए साथियों, उत्कर्ष का तो कल भी आया था, उत्कर्ष का क्या हो जाएगा साथियों, आपके परसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, आपके उत्कर्ष का क्या हो जाएगा साथियों, आपके परसर्ग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी साथी चैनल पर नहीं है वो चैनल को बिल्कुल, उत्कर्ष का क्या हो जाएगा साथियों, आपके अपकर्ष हो जाएगा। अभी मैंने परसर्ग बोला ना, परसर्ग नहीं होता ना, परसर्ग तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर परसर्ग दो दे रखा हो तो उसको गलत कर देना, क्योंकि उस उपसर्ग का परसर्ग नहीं होता है, ठीक है साथियों। एक होता है साथियों आपके आकृष्ट होता है, आकृष्ट का क्या हो जाएगा साथियों, आपके निकृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, आपके निकृष्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। उन्नति का क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा, अवनति हो जाता है, ठीक है, ये इसके लिए मोस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और बीएसटीसी का जो पेपर होगा इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको केवल आपको ईमानदारी से बताना पड़ेगा कि हाँ भैया आपने पढ़ाया वो मिला, क्योंकि इसका पेपर आपके बाहर देते नहीं, सही था ना। पीटीटी का तो दे भी देते हैं बाहर, लेकिन इसका पेपर बाहर नहीं देते हैं। तो आगे देख लीजिए साथियों, ये कह रहा है कि अभिज्ञ और अल्पज्ञ। क्या कह रहा है साथियों, आपके अभिज्ञ और अल्पज्ञ। देखो अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, और अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है साथियों, आपके अनजान। क्या हो जाएगा लाडलो, आपके अनभिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके अनभिज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा साथियों, आपके बहुज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके बहुज्ञ हो जाएगा। और सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का क्या होगा साथियों, आपके अज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके अज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अज्ञ हो जाएगा। आगे देखिए, व्यष्टि समष्टि। क्या हो जाएगा, व्यष्टि का क्या हो जाएगा साथियों, आपके व्यष्टि आकर्षण विकर्षण। क्या हो जाएगा साथियों, आपके व्यष्टि समष्टि। क्या हो जाएगा साथियों, आपके व्यष्टि का क्या हो जाएगा लाडलो, आपके समष्टि हो जाएगा। और आकर्षण का क्या हो जाएगा साथियों, आपके विकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके विकर्षण हो जाता है। नेक्स्ट बात कीजिए साथियों, ये कह रहा है कि किसी बात पर क्या कीजिए साथियों, आपके विमल कीजिए। विमल का क्या हो जाता है लाडलो, आपके मल हो जाता है, ठीक है साथियों। विमल का क्या हो जाएगा साथियों, आपके मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कीजिए साथियों, ईमानदार। क्या है साथियों, आपके ईमानदार है। ईमानदार का क्या हो जाएगा साथियों, आपके बेईमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, ईमानदार का बेईमान हो जाएगा। नीरस, नीरस का विलोम शब्द सरस होता है साथियों। क्या हो जाएगा लाडलो, आपके सरस हो जाएगा। और रिज्जू, रिज्जू का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, आपके वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, आपके वक्र हो जाएगा। नीरस का सरस होता है, ईमानदार का बेईमान हो जाएगा।
आगे देखिए, ये कह रहा है कि सघन का विलोम शब्द, क्या कह रहा है लाडलो आपके कि सघन का क्या हो जाएगा साथियों आपके सघन, सघन का मतलब आपके सटे हुए, विरल का मतलब आपके साथियों क्या हो जाएगा आपके सुनसान। एक होता है संग्रह, क्या होता है आपके संग्रह होता है, क्या होता है आपके संग्रह होता है, संग्रह का विलोम शब्द होता है आपके अप्रिग्रह होता है, क्या होता है साथियों आपके अप्रिग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाडलो आपके संग्रह करना, और अप्रिग्रह का मतलब हो जाएगा लाडलो आपके विच्छेद करना। सुकर, सुकर का तो कल भी आया था साथियों आपके दुष्कर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपके दुष्कर हो जाएगा। आगे देख ली साथियों, ये कह रहा है साथियों आपके विज्ञ, क्या कह रहा है साथियों आपके विज्ञ हो जाएगा, तो विज्ञ का क्या हो जाता है साथियों आपके अज्य हो जाता है। अमर का मतलब क्या हो जाएगा साथियों आपके मर्त्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपके मर्त्य हो जाएगा। मूड का ज्ञानी हो जाता है, क्या होगा लाडलो आपके मूड का ज्ञानी हो जाएगा। आगे देखो, ये कह रहा है कि सामिस, सामिस का मतलब होता है साथियों आपके जो मांस खाता है, निरामिस जो मांस नहीं खाता है, क्या कहते हैं साथियों उसे हम निरामिस का प्रयोग कर लेते हैं। और एक होता है साथियों आपके साम्य, साम्य का मतलब होता है साथियों आपके विमस्य, क्या हो जाएगा साथियों आपके विमस्य हो जाएगा। ये तो सापेक्ष दूरी है, नहीं आपको निरपेक्ष दूरी ज्ञात करनी, कौन सी दूरी ज्ञात करनी है लाडलो आपको निरपेक्ष दूरी ज्ञात करनी है। आगे देखिए साथियों, रित का क्या हो जाएगा साथियों आपके अनरित हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपके अनरित हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आमिष का सामिस हो जाएगा, ठीक है साथियों, यानी कि सामिस का निरामिस हो जाएगा, साम्य का विमस्य हो जाएगा, और सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा, रित का अनरित हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आगे देख लेते हैं। और आगे देख लें साथियों आपके, ये कह रहा है कि श्लाघनीय, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके श्लाघनीय का जल्दी से बता दीजिए साथियों। श्लाघनीय का मतलब क्या हो जाएगा साथियों आपके निंदा, निंदा का क्या हो जाएगा साथियों आपके निंदनीय भी कर देते हैं या निंदा भी कर देते, दोनों से हो जाएगा साथियों आपके, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके निंदनीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपके निंदनीय हो जाएगा ना। और ये कह रहा है कि आपके श्लाघा, श्लाघा का क्या हो जाएगा साथियों आपके निंदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाडलो आपके निंदा हो जाएगा। यानी कि किसी की प्रशंसा करना नहीं, किसी की क्या करना साथियों आपके निंदा करना, या अप्रशंसा भी हो जाता है, क्या हो जाता है साथियों आपके अप्रशंसा भी हो जाता है। दोनों ही क्या है साथियों आपके शुद्ध रूप है साथियों। श्लाघनीय निंदनीय हो जाएगा, एक होता है आपके श्लाघा यानी कि निंदा होता है साथियों, एक होता है प्रशंसा का मतलब आपके निंदा या अप्रशंसा हो जाता है। आगे देखिए साथियों, ये कहता है साथियों आपके हर्ष, क्या कह रहा है साथियों आपके हर्ष, हर्ष का मतलब होता है साथियों आपके खुशी, खुशी का क्या हो जाएगा साथियों आपके विषाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाडलो आपके विषाद हो जाता है। एक होता है साथियों आपके वेतनिक, क्या होता है साथियों आपके वेतनिक होता है, और एक होता है साथियों आपके अवेतनिक होता है, क्या होता है लाडलो आपके अवेतनिक होता है। एक होता है आपका जड़, एक होता है आपका चेतन या अचेतन होता है, क्या होगा साथियों आपके चेतन का अचेतन हो जाता है। एक होता है आपके स्थावर, स्थावर का मतलब होता है साथियों आपके घूमने वाला, और एक होता है साथियों आपका जंगम होता है, क्या होता है लाडलो आपका जंगम होता है। एक होता है आपका जड़ का चेतन या अचेतन भी हो जाता है, एक होता है वेतनिक, और एक हो जाएगा इसका विलोम शब्द आपका अवेतनिक, हर्ष का विषाद विलोम शब्द होगा ना। बिल्कुल, ये आपके लिए ना साथियों रामबाण क्लास है, बीएसटीसी वालों के लिए, सीईटी वालों के लिए, पटवार वाले भी जितने बहन भाई देख रहे हैं उनके लिए। एक होता है आपके संश्लिष्ट, क्या कह रहा है साथियों, एक होता है आपके संश्लिष्ट, एक होता है साथियों आपके विष लिस्ट होता है, क्या हो जाएगा साथियों आपके विष लिस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपके विष लिस्ट हो जाएगा। अच्छा, इससे अंदर आना चाहिए, कोई बात नहीं, इसको मैं अधूरा कर दिया। एक होता है हार, एक होता है साथियों आपकी जीत, एक होता है आपके गृहित, एक होता है साथियों आपके व्यक्त, यानी कि इसके क्या हो जाएंगे विलोम शब्द हो जाएंगे। संश्लिष्ट इसका हो जाएगा आपके विश्लिष्ट हो जाएगा, और विश्लिष्ट है ना विश्लिष्ट, और हार का जीत गृहित का व्यक्त हो जाएगा, है ना। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि संश्लेषण, क्या कह रहा है लाडलू कि संश्लेषण का क्या हो जाएगा साथियों आपके विश्लेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपके विश्लेषण हो जाता है, संश्लेषण का विश्लेषण हो जाता है। जय का क्या हो जाता है साथियों, देखो जय का या अजय का क्या हो जाता है लाडलू आपके पराजय हो जाता, क्या हो जाता साथियों आपके पराजय हो जाता। एक होता साथियों आपके विजय, विजय का क्या हो जाता साथियों आपके परास्त हो जाता है। एक होता आपके संश्लिप्त, संश्लिप्त है ना,
तो इसका क्या हो जाएगा, आपके निर्लिप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके निर्लिप्त हो जाता है, संश्लिप्त निर्लिप्त हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखिए साथियों, आपको एक होता है सुबोध, सुबोध का दुर्बोध। क्या हो जाएगा लाडलों, आपके सुबोध का दुर्बोध हो जाएगा। ठीक है भैया, एक होता है साथियों आपके आसक्त, आसक्त का क्या हो जाएगा साथियों, आपके अनासक्त हो जाता है। क्या होगा लाडलों, अनासक्त हो जाता है। एक होता है आपके प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का क्या हो जाता है साथियों, आपके निवर्ती हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, आपके निवर्ती हो जाता है। प्रवृत्ति का निवर्ती हो जाता है, आसक्त का अनासक्त हो जाएगा, सुबोध का दुर्बोध हो जाएगा। ठीक है, चुपचाप आप तो क्या है देख लेना इसको, और मोस्ट जो आपको मैंने बनेंगे साथियों क्वेश्चन, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इससे आपका काम जरूर हो जाएगा, आपको और कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं होगी। ये कहता है साथियों आपके आवृत्ति, क्या कह रहा है साथियों आपके आवृत्ति, क्या कह रहा है साथियों आपके आवृत्ति, तो अनावृत्ति। क्या हो जाएगा साथियों आपके आवृत्ति का अनावृत्ति हो जाएगा। और एक होता है आपके निषिद्ध, निषिद्ध का हो जाएगा आपके विहित हो जाएगा। क्या होगा लाडलो, आपके निषिद्ध का विहित हो जाएगा। एक हो जाएगा आपके मर्सन, मर्सन का हो जाएगा साथियों आपके, क्या हो जाएगा साथियों आपके रुक्ष हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे देख ली साथियों। एक होता है आपके शांत, क्या होता है साथियों आपके श्रांत, क्या आप एक श्रांत है ना, तो अश्रांत हो जाएगा, शांत का अश्रांत हो जाएगा। ठीक है भैया, एक होता है क्लांत, क्लांत का अक्लांत हो जाएगा। क्या होगा साथियों आपके अक्लांत हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, एक होता है साथियों आपके वैमनस्य, वैमनस्य का क्या हो जाता है साथियों आपके सोमनस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके सोमनस्य हो जाएगा। ठीक है भैया, श्रांत का अश्रांत, क्लांत का अक्लांत, और वैमनस्य का सोमनस्य हो जाएगा। ठीक है भैया, तो बात कर लेते हैं आगे। और ये कह रहा है भ्रांत, क्या कह रहा है लाडनू, भ्रांत का निभ्रांत हो जाएगा। क्या होगा साथियों आपके भ्रांत का निभ्रांत हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक होता है आपके तिमिर, तिमिर का क्या हो जाएगा साथियों आपके आलोक हो जाता है। एक होता है आपके प्रकाश, प्रकाश का साथियों आपके क्या हो जाएगा साथियों आपके अंधकार हो जाता है। क्या होगा साथियों आपके अंधकार हो जाता है। ठीक है भैया, तो ये रहे आपके टोटल 500 प्लस विलोम शब्द। साथियों मैंने इसके 3 पार्ट इसलिए किए साथियों, ताकि आपको भी क्लास के है बोरिंग ना लगे, इसलिए मैंने आपको 500 प्लस विलोम शब्द करवा दिए साथियों। केवल विश्वास रखना कि आपका मैटर इनसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने बीएसटीसी का पेपर दिया है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप इस बार आप बीएसटीसी का दे रहे हैं, या जितनी भी मेरी बहनें माताएं बहनें जिन्होंने भी ये क्लास देखी है, और महिला प्रवेशक या आंगनबाड़ी छात्रावास अधीक्षक, इनके अंदर आपका जो पेपर आया है उसके अंदर आपके 100% अपना हिंदी का जो मैटर था उसके अंदर हूबहू जो मैंने कंटेंट दिया था उसके अंदर आराम से आपका काम हो गया था। और अब भी मैं दावा करूंगा कि बीएसटीसी के बाद में अगर आप रीट की भी तैयारी करोगे तो भी मैं आपको इतना कंटेंट दे दिया हूं कि आप आराम से निकाल सकते हो। और सीईटी को तो आप हल्के में लेना भी मत। तो अपनी जो कल मुलाकात होगी साथियों वो आपकी तत्सम और तद्भव के साथ होगी, और वही अपना आंकड़ा रहेगा साथियों। 500 प्लस रहेंगे, 3 भाग किए हैं। 500 मैंने आपको विलोम शब्द करवा दिए, 500 शब्द युग्म करवा दिए, 500 वाक्यांश के लिए एक करवा दिए। तो ये अपना जो कंटेंट रहा साथियों, ये मैंने मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। अगर आपका भी सपोर्ट, अगर जितना मैंने मेहनत की साथियों, अगर उतनी आप भी कर लोगे, अच्छे नोट्स बना लोगे, तो अब भी आपका काम आराम से 100% हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।